तो चलिए आज बात करते हैं उस छुपे हुए इंजन की जो हमारे लगभग हर ऐप और वेबसाइट को चलाता है, यानी कि बैकएंड डेवलपमेंट। कभी सोचा है कि जब हम किसी ऐप पर मान लीजिए बाय नाउ बटन पर क्लिक करते हैं तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? सारा का सारा जादू वो होता है बैकएंड में। ये सॉफ्टवेयर का वो हिस्सा है जिसे हम यानी यूजर्स कभी देख ही नहीं पाते। इसे ऐसे समझिए, जो हमें स्क्रीन पर दिखता है वो है फ्रंट एंड, मतलब एक दुकान का खूबसूरत सा शोरूम जहां सब कुछ सजा हुआ है। लेकिन उस दुकान का असली दिमाग तो पीछे है ना? उसका पूरा गोदाम, उसका सारा हिसाब किताब और वो सारे लोग जो काम संभाल रहे हैं, बस वही है बैकएंड। तो सवाल यह है कि ये सब एक साथ काम कैसे करता है। चलिए इसे समझते हैं। हम देखेंगे कि पूरा फ्लो कैसे काम करता है, फिर जानेंगे कि आखिर बैकएंड इतना ज़रूरी क्यों है। बात करेंगे एक बहुत पॉपुलर टूल की और आखिर में देखेंगे कि इसे सीखने का रास्ता क्या है। देखिए, जब भी हम ऐप पर कोई एक्शन लेते हैं तो मिली सेकेंड्स के अंदर एक पूरी जर्नी शुरू हो जाती है जो 5 स्टेप्स में पूरी होती है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो ये जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है, मतलब यूजर की स्क्रीन से सर्वर तक जाना और फिर वापस आना, ये आज के ऐप्स की धड़कन है समझिए। हर ऑनलाइन इंटरैक्शन इसी रिदम पर चलता है। अब बैकएंड को जो भी रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं वो मोटे तौर पर 4 तरह की होती हैं और इन्हें एक बहुत ही फेमस एक्रोनिम से जाना जाता है, क्रूड। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये डेटा को हैंडल करने का पूरा फंडामेंटल है। ये 4 एक्शन क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट असल में वो सब कुछ हैं जो हम डेटा के साथ करते हैं। सोचिए, एक नई प्रोफाइल बनाना यानी क्रिएट, अपनी न्यूज़ फीड देखना मतलब रीड, अपना स्टेटस बदलना हो गया अपडेट, और कोई पुरानी ईमेल मिटाना मतलब डिलीट। सिंपल। अब यहाँ एक सवाल दिमाग में आ सकता है कि ऐप को सीधे डेटाबेस से ही क्यों नहीं कनेक्ट कर देते? बीच में सर्वर की क्या ज़रूरत है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसके 2 बहुत ज़रूरी जवाब हैं। ये जो सर्वर लेयर है ना, ये असल में 2 काम करती है। एक, ये आपके डेटाबेस के लिए एक बॉडीगार्ड की तरह है, उसे बाहरी दुनिया से छुपाकर रखती है, सिक्योर रखती है। और दूसरा, ये एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है जो सारा हैवी काम खुद कर लेती है ताकि हमारे फ़ोन या डिवाइस पर लोड ना पड़े और ऐप स्मूथ चले। बैकएंड बनाने के लिए डेवलपर्स के पास बहुत सारे टूल्स और टेक्नोलॉजीज होती हैं, लेकिन उनमें से एक है जो काफ़ी अलग खड़ा होता है और वो है जावा स्प्रिंग बोट। चलिए देखते हैं कि आखिर ये इतना पॉपुलर क्यों है। देखिए, इसका इकोसिस्टम बहुत पुराना और मजबूत है, मतलब आपको हर चीज़ के लिए सपोर्ट और कम्युनिटी मिल जाएगी। इसे बड़े से बड़े लेवल पर स्केल कर सकते हैं और परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त है। और जब बात सिक्योरिटी और भरोसे की आती है तो ये इंडस्ट्री की पहली पसंद में से एक है। और बात सिर्फ कहने की नहीं है। Amazon, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स हैं, ये सब अपनी कोर सर्विसेज के लिए इसी टेक्नोलॉजी पर भरोसा करती हैं। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पावरफुल और भरोसेमंद है। तो अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट सीखने का मन बना रहे हैं तो ये एक बेहतरीन सफ़र है। लेकिन हाँ, इसके लिए कुछ चीज़ें साफ होनी चाहिए और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ना होता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। यहाँ फोकस एक्टिव लर्निंग पर होना चाहिए, मतलब खुद करके सीखना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखना हो। आप सिर्फ थ्योरी पढ़कर गिटारिस्ट नहीं बन सकते, आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो एक टिपिकल करिकुलम कैसा दिखता है? इसमें सब कुछ कवर होता है, बिल्कुल शुरुआत से, यानी गेट और वर्जन कंट्रोल से लेकर APIs, डेटाबेस, फिर टेस्टिंग और सिक्योरिटी, और आखिर में AWS पर अपनी ऐप को डिप्लॉय करने तक। मतलब पूरा का पूरा रोड मैप। और इन सब कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर आखिर में एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनता है। यहाँ आप अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई सर्विसेज बनाते हैं, जिसे माइक्रो सर्विसेज कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़ी बड़ी टेक कंपनियां काम करती है। और आखिर में ये सब सीखना सिर्फ थियरी के लिए नहीं है, ये सीधे सीधे आपको इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है। सच कहूं तो अगर आप आईटी में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, मतलब SDE1 या फ्रेशर के तौर पर जॉब पाना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स पर कमांड होना बेहद ज़रूरी है। सिंपल डेटा मैनेज करने से लेकर आज कॉम्प्लेक्स AI को पावर देने तक बैकएंड लगातार इवॉल्व हो रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर बैकएंड किसी ऐप का दिमाग है तो भविष्य में इन दिमागों को और क्या-क्या नया सीखना होगा। आने वाले वक्त में ये और कौन सी बड़ी चुनौतियां हल करेंगे।